नमस्ते। स्वागत है कि रेक्टिफाई में। क्या कभी आपको ऐसा हुआ है कि आप किसी बातचीत में हो और आधे रास्ते में आपको एहसास हो कि आप ही अकेले बात कर रहे हैं? शायद आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत एक्साइटेड थे, हर छोटी बड़ी बात शेयर कर रहे थे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि सामने वाला सिर्फ सिर हिला रहा है और ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। और बाद में आप सोचते हैं, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? क्या मैंने ज्यादा बातें कर दी? अगर ये आपके साथ भी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी हम अपनी बातों में इतना खो जाते हैं कि पूरी बातचीत पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, कितना बोलना ज्यादा है और सही बैलेंस कैसे पाएं? यहाँ का राज बहुत सिंपल है, चुप्पी को समझें। देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि बातचीत सिर्फ बोलने के बारे में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सुनने के बारे में भी है। बेहतरीन कम्युनिकेटर जानते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक भी शब्दों जितना ही प्रभावशाली हो सकता है। जब आप रुकते हैं, जगह छोड़ते हैं, तो आप गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत का मौका देते हैं। क्यों लोग ज्यादा बोलते हैं? एक बड़ी वजह है नर्वसनेस। जब हमें घबराहट होती है तो हम चुप्पी से बचने के लिए शब्दों से उसे भरने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका है अजीबियत से बचने का। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि चुप्पी अजीब नहीं है, बल्कि ये एक उपकरण है? सोचिए, आप मीटिंग में हैं और सभी एक दूसरे पर बात कर रहे हैं। अगर आप चुप होकर एक सांस लें और थोड़ा इंतजार करें, चुप्पी उस तरीके से ध्यान आकर्षित कर सकती है जैसा शब्द नहीं कर सकते। ये आत्मविश्वास और कंट्रोल दिखाता है। ये दूसरों को सोचने का मौका देता है और अक्सर ये दूसरों को अपनी बात जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी वजह है समझे जाने की जरूरत। हम समझाने की कोशिश करते हैं, विस्तार से बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सही से समझें। लेकिन अक्सर कम बोलना ज्यादा होता है। 5 बार वही बात कहने के बजाय उसे एक बार कहें और इंतजार करें। विश्वास रखें कि आपके शब्दों का वजन होता है। लोग हमेशा हर बात को उसी पल में नहीं सुनना चाहते। वे बस ये चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह महसूस हो। अगली बार कम बोलने की कोशिश करें और प्रतिक्रिया का इंतजार करें। फिर हमारी असुरक्षाएं होती है। कभी कभी जब हमें असुरक्षित महसूस होता है तो हम ज्यादा बोलते हैं ताकि उस असुरक्षा को छिपा सकें। बोलकर हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और खुद को साबित करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको अपनी अहमियत साबित करने के लिए हर चुप्पी को भरने की जरूरत नहीं है। लोग तब आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे जब आप संयम और समझदारी दिखाएंगे। इसलिए एक गहरी सांस लें और जब आप खुद को बकवास करते पाएं तो रुक जाएं। चुप्पी ये दिखाती है कि आप जो हैं उससे आरामदायक है। ये इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा बोलें, बल्कि ये इस बारे में है कि आप बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने दें। और ये एक दिलचस्प बात है, लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे महसूस कराया, न कि आप क्या बोले। अगर आप एक स्थायी छाप छोड़ना चाहते हैं तो बात करने की बजाय सुनने पर ध्यान दें। समझदारी से सवाल पूछें, असल में रुचि दिखाएं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो वे स्वाभाविक रूप से आपसे करीब महसूस करते हैं। सोचिए, जब आखिरी बार किसी ने आपको सच में सुना था तो कैसा लगा था? सुनना सबसे सशक्त तरीका है कनेक्ट करने का। एक और मददगार टिप है बॉडी लैंग्वेज। आपको हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती। एक सिर हिलाना, मुस्कान या एक आंशिक भौं उठाना, यहाँ तक कि ये नॉनवर्बल संकेत बहुत कुछ कह सकते हैं। नॉनवर्बल कम्युनिकेशन पर निर्भर होकर आप बातचीत को सांस लेने का मौका देते हैं। आप सामने वाले को अपनी सोच साझा करने का स्पेस देते हैं। असल में नॉनवर्बल कम्युनिकेशन अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब सोचिए, जब आप बात करते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं? अनगिनत बातें करने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दें। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें, इरादे से बोलें और ये सुनिश्चित करें कि हर शब्द का कोई मकसद हो। इससे आप न सिर्फ ज्यादा साफ साफ सुने जाएंगे, बल्कि आपके शब्दों का वजन भी बढ़ेगा। आखिर में,
चलिए बात करते हैं भावनात्मक संतुलन की। कभी कभी जब हम बहुत उत्साहित या जोश में होते हैं तो हम जल्दी जल्दी और बिना सोचे समझे बात करते हैं। यहाँ की कुंजी है, बोलने से पहले एक गहरी सांस लें और ये जानें कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलना ये दर्शा सकता है कि हम खुद को सोचने का वक्त नहीं दे रहे। तो अगली बार जब आपको चुप्पी को भरने की इच्छा हो तो रुकें और खुद से पूछें, क्या आप शांत मन से बोल रहे हैं या आपकी भावनाएं बातचीत को चला रही हैं? तो अगली बार जब आप खुद को ज्यादा बोलते पाएं तो एक कदम पीछे हटें, सांस लें, सुने, क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर बात जो आप कह सकते हैं वो है कुछ न कहना। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने ज्यादा बात की? आप इसे कैसे संभालते हैं? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।